हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई ओंकार सर पे आप लोगों का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के भूगोल में आज अपन बात करेंगे अपनी संभागीय व्यवस्था की। किसकी बात करेंगे? संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए, बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं यहाँ पे संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे। किसकी बताओ? संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो हम लोग यूं कह सकते हैं, किसी भी राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संभागीय व्यवस्था की जाती है। और अगर संभागीय व्यवस्था की बात करें हमारे राजस्थान में, तो देखिए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो कब से मानी जाती है, ये हमें देखना है। तो देखो, राजस्थान में अगर देखा जाए तो बड़ा सीधा सा 30 मार्च। कौन सा मार्च? 30 मार्च 1949 की एक डेट है। कौन सी डेट है? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत हुई, है ना। और इस समय हमारे मुख्यमंत्री जो थे, मुख्यमंत्री अगर बात करें तो कौन थे भाई इस समय? तो हम लोग कह सकते हैं हीरालाल, श्री हीरालाल शास्त्री साहब थे। हीरालाल शास्त्री साहब जो हमारे क्या थे? मुख्यमंत्री थे। इनके द्वारा यहाँ पे संभागीय व्यवस्था की क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और इस दिन हमारे राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। कितने संभाग? 5 संभाग। 5 संभाग बनाए गए थे इस समय। और अगर इन 5 संभागों की हम लोग बात करें तो देखो, इसमें एक संभाग तो बना था कौन सा? हम लोग कह सकते हैं बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर। देखो, एक तो बीकानेर संभाग बना था, एक बना था जोधपुर संभाग। कौन सा? जोधपुर पूर्व संभाग। एक इसमें हम लोग कह सकते हैं बना था उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग, ये भी ध्यान रखना। एक इसमें संभाग बना था भाई कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। और एक बना था जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात इसमें आपको क्या ध्यान में रखनी है कि बात है अप्रैल अप्रैल 1962 की। कब की? अप्रैल 1962 में, है ना। अप्रैल 1962 को हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, अगर उनके हम लोग बात करें तो वो व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री मोहन लाल सुखाड़िया। कौन थे बताओ? श्री मोहनलाल सुखाड़िया। देखो, सुखाड़िया साहब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने संभागीय व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था बताओ? संभागीय संभागीय व्यवस्था। ये जो संभागीय व्यवस्था है इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया कि भाई हमें संभागों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये समझने वाली बात है। फिर देखो, हमारे पास एक डेट आती है, आप लोग उसको ध्यान में रख लेना। डेट है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1987। कब बताओ? 26 जनवरी 1987। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्री हरिदेव जोशी। देखो, श्री हरदेव जोशी साहब ने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करते हुए अजमेर को छठा संभाग बनाया। किसको? अजमेर को। देखो, 5 संभाग पहले थे और एक संभाग बना दिया। किसको? अजमेर को, है ना। अजमेर को जो है छठा संभाग बनाया गया। इस प्रकार इस दिन हमारे पास संभागों की संख्या कितनी थी? 6। कितनी थी? 6। अब हमारे पास संभाग हो गए थे 6, 26 जनवरी 1987 को। तो ये समझने वाली बात है यहाँ पे।
दूसरी बात इसमें क्या समझनी है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो 6 संभाग हुए। 6 संभाग के बाद में अगर हम लोग देखें तो देखो एक डेट आती है 4 जून। कौन सी डेट आती है? 4 जून 2005 को। ठीक है। अब इस समय हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो है क्या किया, एक नया संभाग बना दिया। तो 6 संभाग तो पहले थे, एक और बना दिया। एक और किसको बना दिया? तो भरतपुर को बना दिया भाई। किसको बना दिया? भरतपुर को। तो इस प्रकार हमारे पास संभाग कितने बन गए? तो 7। भाई संख्या की दृष्टि से अब हमारे पास संभाग आ गए कितने? 7। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, अच्छे तरीके से समझना है इस चीज़ को और ध्यान रखना है। तो 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा राजस्थान में 6 संभाग पहले से थे, एक संभाग नया बना दिया जिसका नाम क्या था? भरतपुर। तो इस प्रकार हमारे पास संभागों की संख्या कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात हमें देखने को मिलती है कि बात है कब की? तो अगर बात करें 7 अगस्त 2023। देखो 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, कौन बताओ? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई। 3 कहने का मतलब घोषणा क्या? इस दिन 3 नए संभाग बनाए गए। तो एक तो इसमें था पाली। कौन सा? पाली। एक इसमें था बांसवाड़ा और एक इसमें था सीकर। तो 3 संभाग ये बनाए गए। तो इस दिन हमारे राजस्थान में संभागों की संख्या 7 + 3 बराबर कितनी हो गई? 10 हो गई। मतलब इस दिन हमारे पास संभाग कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये एक समझने वाली बात है। और ये जो 3 संभाग बनाए गए थे ये राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर बने थे। किसकी? राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर बने थे ये। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब उसके बाद में क्या हुआ, समझने वाली बात है यहाँ पे ये कि बाद में क्या हुआ, आप इसको इस तरीके से समझिए। देखिए हमारे राजस्थान में अगर विशेष रूप से बात करें आईएएस ललित पवार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी की रिपोर्ट पर जो कैबिनेट स्तर की एक कमेटी बनाई गई थी, श्री मदन दिलावर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट स्तर की मंत्री बनाई गई और जिसने 28 दिसंबर 2024 को ये घोषणा की कि भाई हम लोग इन तीनों संभागों को हटा रहे हैं, 3 संभागों को हटा रहे हैं, है ना। तो 3 संभागों को इन्होंने वापस हटाया और इसकी अधिसूचना जारी की थी 29 दिसंबर 2024 को एक अधिसूचना के माध्यम से। तो ये जो 3 संभाग बनाए थे ना इनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान स्थिति अगर देखें तो वर्तमान में हमारे पास कितने संभाग हैं? 7 संभाग। वर्तमान में हमारे पास जो संभाग हैं वो कितने हैं? 7 हैं। तो ये एक समझने वाली बात हमारे लिए हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री थे। 5 संभाग बनाए थे, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया। 26 जनवरी 1987 को श्री हरदेव जोशी के द्वारा 5 पहले वाले और एक नया अजमेर को बना करके 6 संभाग बनाए।
4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा भरतपुर को नया संभाग बनाया गया और 7 अगस्त 2023 को श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा रामलोभाया कमेटी की सिफारिश पर पाली, बांसवाड़ा और सीकर को संभाग बनाया गया। और इस प्रकार देखें तो संभागों की संख्या 7 हो गई थी। लेकिन हुआ क्या, हमारी जो भजनलाल सरकार है उन्होंने एक कमेटी बनाई ललित पवार की अध्यक्षता में, और जिसने अपनी रिपोर्ट जो है कैबिनेट स्तर की जो कमेटी बनी थी मदन दिलावर की अध्यक्षता में उनको सुपुर्द की थी। और 28 दिसंबर 2024 को जिसमें अधिसूचना जारी हो गई थी। कब? 29 दिसंबर 2024 को क्या जारी हो गई थी? अधिसूचना जारी हो गई थी। ठीक है, जो प्रकाशित हो गया था, भाई जनता को इस चीज़ का पता चल गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, तो वो इस तरीके से है कि भाई हमें यहाँ पे जो 7 संभाग हैं उनके विषय में हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई कौन कौन से 7 संभाग हैं और उन संभागों में वो जिलों में जो उल्टफेर देखने को मिला है वो क्या है, वो हमें देखना है। और इस प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो किस प्रकार से हमारे पास उनमें कौन कौन से ज़िले हैं जिनको शामिल किया गया है और कौन कौन से ज़िले हैं जिनको हटा दिया गया है, उन सब की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो ये भी साथ साथ कर सकते हैं, लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लिया करो, ठीक है। तो देखो, आप लोगों का जो प्यार प्रेम है उसी के माध्यम से हम लोग इसको भूगोल को आगे से आगे पढ़ते चलेंगे ताकि हमें कंप्लीट भूगोल को हम लोग कर सकें। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो संभाग है वो संभाग बना है कौन सा? बीकानेर। तो बीकानेर संभाग को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल होंगे। तो देखो, एक तो इसमें बीकानेर है, बीकानेर, है ना। और एक इसमें गंगानगर है, गंगानगर, श्री गंगानगर बोलेंगे इसको। एक हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। और एक इसमें चूरू है। देखो ध्यान रखना भाई, चूरू कुछ समय के लिए सीकर के पास चला गया था, अब वापस सीकर संभाग ही नहीं रहा, तो ये वापस अपने स्थान पे चला गया, जहाँ से ये आया था वहीं पे चला गया, ठीक है ना। तो अब चूरू वहीं पे चला गया और अनूपगढ़ जो ज़िला था उसको हटा दिया गया है, मतलब ज़िले की श्रेणी से ही हटा दिया अनूपगढ़ को। तो अनूपगढ़ वापस किस में आ गया? गंगानगर में, ठीक है। तो जो चूरू सीकर में आ गया था, फिर वापस दोबारा किस में चला गया? बीकानेर में, ठीक है। तो ये एक विशेष बात हो गई। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जोधपुर संभाग की, कौन सा? जोधपुर। ये जो जोधपुर संभाग है, तो एक तो इसमें जोधपुर खुद आ गया, ठीक है। जोधपुर से अलग हुआ था फलोदी, तो फलोदी भी इसी में आएगा। जैसलमेर पहले भी था, जैसलमेर पहले भी था और अब भी है जोधपुर में। बाड़मेर पहले भी था, अब भी है। और बाड़मेर से अलग हो गया कौन? बालोतरा, तो इसने भी जोधपुर में रख लिया इसको। अब देखो, इसमें एक चीज़ समझना, जो अलग पाली बन गया था ना, अब पाली तो रहा नहीं, तो अब पाली वापस आ गया अपने ज़िले के पास, जिसमें था पहले उसी में आ गया। पाली के साथ जालोर गया था, तो जालोर भी वापस आ गया, सांचौर जिले की श्रेणी से हट गया है। तो एक सिरोही, कौन सा? सिरोही। तो ये चीज़ ध्यान रखना। देखो कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जोधपुर संभाग में 8 ज़िले आ गए, ठीक है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। बीकानेर और जोधपुर संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, ये भी ध्यान रखना। जोधपुर ज़्यादा बनाता है, बीकानेर कम बनाता है। फिर उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करना चाहूँ तो वो बात ये है हमारे पास कि अगला जो है वो उदयपुर है। कौन सा? उदयपुर। तो देखो, उदयपुर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक तो इसमें उदयपुर स्वयं है,
उदयपुर हो गया, उदयपुर के साथ राजसमंद है और राजसमंद के साथ सलूम्बर है, सलूम्बर भी है ना। चित्तौड़गढ़ भी है, चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा चला गया है वापस, आया था कुछ समय के लिए, अब वापस चला गया है। तो एक डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा है और एक प्रतापगढ़ है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई है? 7 हो गई है। देखो 7 जिले है ना, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वो आ सकता है कौन सा? कोटा। देखो कोटा ने पहले भी किसी से कुछ नहीं लिया था और ना ही किसी को वापस दिया। तो कोटा में एक तो कोटा आ गया, कोटा के साथ 12, 12 के साथ बूंदी और बूंदी के साथ झालावाड़। ये पहले भी यही थे और अब भी वही है। फिर 5 नंबर देखो जयपुर, जयपुर में फेरबदल हुआ है ज़्यादा। तो जयपुर, तो एक तो जयपुर इसमें आ गया, जयपुर ग्रामीण हट गया, दौसा आ गया इसमें, अलवर आ गया, अलवर से अलग हो गया खेरथल, तिजारा, ये जिला आ गया। एक आ गया कोट पुतली, बहरोड, एक इसमें सीकर आ जाएगा, एक झुंझुनू आ जाएगा। अलग हुए थे ना, तो ये भी ध्यान रखना। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितने हो गए? 7 हो गए। याद रखना इस चीज़ को। फिर देखो नंबर 6 अजमेर। अगर अजमेर की बात करें तो इसमें भी फेरबदल होगा। अजमेर, नागौर इसके साथ था और नागौर के अलावा अगर देखें तो नागौर से अलग हुआ डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, ये सभी इसमें आ जाएंगे, है ना। ध्यान रखना। तो इसमें अगर देखें तो 6 जिले आ गए इसमें। फिर अगर देखें तो नंबर 7 देखो, तो भरतपुर संभाग है, ये भरतपुर संभाग है। और अगर इसकी बात करें तो भरतपुर इसमें आ जाएगा, भरतपुर के साथ ही डीग, डीग आ जाएगा इसमें, धौलपुर आ जाएगा और इसके साथ साथ अगर देखें करौली आ जाएगा, गंगापुर सिटी हट गया है ज़िले से, और एक आ जाएगा सवाई माधोपुर। तो देखो ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सीधा प्रश्न बन सकता है और सीधा प्रश्न बनने का मतलब ये होगा कि आपको इन ज़िलों के बारे में ही पूछा जाएगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, है ना। तो देखो अभी वर्तमान में ज़िले कितने हैं? 41 हैं हमारे पास, तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर आप लोग देखोगे तो संभागों की स्थिति अपने को देखने को मिलेगी। क्षेत्रफल में बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है हमारे पास, है ना। सर्वाधिक नदियों वाला कोटा संभाग रहेगा, सर्वाधिक नदियों का उद्गम होगा वो उदयपुर संभाग से होगा। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और इसी प्रकार हम लोग आप लोगों से मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।